जय श्री राम। आज आपको बताने वाले हैं कि शादी में देरी होने का कारण और इसके उपाय। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की शादी में देरी होती है तो अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं या जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग कारण होते हैं, एक ही कारण नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की शादी इस वजह से लेट होती है कि वो खुद ही नहीं चाहते। कभी लड़का नहीं चाहता शादी करना, कभी लड़की नहीं चाहती शादी करना, कभी क्या होता है कि उनके माँ बाप नहीं तैयार होते शादी करने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी के रिश्ते ही नहीं आते। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि रिश्ते आते हैं, बात भी बनती है, सब कुछ हो जाता है, तारीख भी शादी की रख जाती है, लेकिन बाद में किसी वजह से, गलतफहमी की वजह से उनका रिश्ता कैंसिल हो जाता है। यानी कि लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। तो आज आपको कुंडली से बताएंगे अलग अलग कारण और इसके उपाय भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले कारण जान लेते हैं, फिर इसका उपाय जानते हैं। पहला कारण, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश ये दोनों की जो डिग्री है अगर 0 और 29 डिग्री है तो इस जातक के साथ क्या होगा कि इनकी शादी आएगी, रिश्ता आएगा, बात बनेगी, बात आगे भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। उसके बाद अचानक से सब कुछ होने के बाद एक फ़ोन आएगा कि ये शादी मुझे नहीं करनी, ये रिश्ता मुझे नहीं पसंद है। यानी उसका कोई कारण भी नहीं होगा, कोई पक्का रीज़न भी नहीं होगा, ऐसे बोल दिया जाएगा कि मुझे ये शादी नहीं पसंद है, मुझे ये शादी नहीं करनी। ऐसा जिन लोगों के साथ होता है उनको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आप भगवान राम और सीता की मंदिर में जाना है, वहाँ पर आपको दूध दान करना है। अगर भगवान राम सीता की मंदिर नहीं मिल रही है तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको जाना है, वहाँ पर आपको दूध दान करना है। ये काम करना शुरू कर दीजिए। ये जो समस्या है धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपकी शादी शीघ्र ही हो जाएगी। दूसरा कारण क्या है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठ गए हैं और साथ में केतु महाराज भी बैठ गए हैं, तो इन लड़कों या लड़कियों के साथ क्या होता है, ये लड़का लड़की को चाहेंगे, यानी कि शादी की बात हुई, सब कुछ बात हुई, आगे बात बढ़ी, लड़का लड़की बात तक करने लगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, लड़का लड़की तो चाहेंगे कि हमारी मैं जिससे बात कर रही हूँ, जिससे शादी पक्की हुई है, उससे शादी हो जाए। लड़का भी चाहेगा कि लड़की से हो जाए, लड़की भी चाहेगी कि लड़का से हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी लड़की के माँ बाप नहीं चाहते या लड़का के माँ बाप नहीं चाहते, ये जो शादी करवा रहा है बिचौलिया ये नहीं चाहते। यानी लड़का लड़की तो चाहते हैं लेकिन माँ बाप नहीं चाहते, या कभी कभी जो बिचौलिया होता है शादी करवाना ये नहीं चाहता कि ये शादी हो जाए। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय यह है कि आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है, मार्केट में मिल जाएगा, एक ही दाना लेना है। आपको सफ़ेद धागे में इसको बना लेना है और जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर हो, शिवालय में जाकर आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और उसको फिर पहन लेना है गले में, ठीक है। आप ये उपाय करिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपकी शादी शीघ्र ही हो जाएगी। इसका कारण क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और बुध 12वें भाव में बैठ गए हैं तो उसके बाद शुक्र भी कमज़ोर है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बुध 12वें भाव में बैठ गए हैं और साथ ही में शुक्र देव भी कमज़ोर हैं, कुछ कमज़ोर हैं, तो इनके साथ क्या होगा कि इन लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाती है। शादी होगी, माफ़ करिएगा, सब कुछ रिश्ता आएगा, सब कुछ होगा, डेट तारीख भी रखी जाएगी, बात भी आगे बढ़ेगी, लड़का लड़की बात भी करने लगते हैं। बाद में कुछ ऐसी बात या लड़का सुन लेता है या लड़की सुन लेती है, या कोई लड़का के घर वाले को बता देते हैं या लड़की के घर वालों को कोई ऐसी बात बता देते हैं कि एक दूसरे के बीच में गलतफहमी की वजह से ये रिश्ता टूट जाता है। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय यही कि बुधवार को आप गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाइए और बुधवार के दिन कम से कम 108 बार ओम गम गणपतये नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए। जो भी समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपकी शादी शीघ्र ही हो जाएगी। कारण, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं, साथ में राहु या केतु भी बैठ गए हैं, तो इनका क्या होगा कि इनके शादी में काफ़ी विलम्ब ही होता चला जाएगा, यानी काफ़ी लेट हो जाएगा शादी में। इनको क्या करना है, इनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी विद्वान पंडित से आप करवा भी सकते हैं। 5वां कारण क्या है वो भी जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, यहाँ पर आपको समझना होगा, जब आपका जन्म हुआ था तब चंद्रमा किस नक्षत्र में था, वो जो नक्षत्र है, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था तो चंद्रमा किस नक्षत्र में था, वो नक्षत्र और सप्तम भाव का स्वामी, इन दोनों को देखना है, कहीं ये एक दूसरे के शत्रु तो नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है। अगर ये एक दूसरे के दुश्मन है तो इसमें क्या होता है, लड़का लड़की की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कभी कभी होगा कि मतलब अगर माँ बाप बोले बात करने शादी के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन बाद में बात कर रहे हैं तो माइंड में ऐसा आया कि मतलब उनकी ज़्यादा इच्छा नहीं होती, कभी कभी इच्छा ही खत्म हो जाती कि नहीं छोड़ो मुझे शादी ही नहीं करनी है, ठीक, ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो क्या करना है आपको, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, ठीक है, उसका आपको दान करवाना है। तो ये आप अगर दान करवाते हैं
तो ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी। तो ये जानकारी थी शादी के बारे में, मैंने कारण भी बताया और इसका उपाय भी बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।